अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ मुख्तलिफ बीमारियों की मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज एक दफ़ा फिर हम डॉक्टर अदनान असलम के साथ मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि फ़ालज कैसी बीमारी है और ये कैसे होता है और कितने लोग हमारे माशरे में इस बीमारी से मुतासर हैं और कितनी उम्र के लोगों को ये लाहक होती है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अनगिनत दुरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। स्ट्रोक, ये जिसको आम लफ्ज़ों में फालिज भी कहा जाता है, फाजिल भी कहा जाता है, ये अचानक से हो जाने वाली दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग की शरेआन या तो बंद हो जाती है और उसमें क्लॉट आ जाता है, या दिमाग की शरेआन फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है। फालिज की या स्ट्रोक की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरेआन बंद हो जाती है और दिमाग को खून की फराहमी रुक जाती है, वो 85% लोगों में होती है। और फालिज की वो किस्म जिसमें दिमाग की शरेआन फट जाती है और उससे खून रिसना शुरू हो जाता है, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ये 15% लोगों में होती है। पूरी दुनिया में 16 मिलियन लोग, यानी कितने हो गए जी, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख लोग हर साल फालिज का शिकार होते हैं और इनमें से 6 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है और 6 मिलियन लोग परमानेंट माजूर हो जाते हैं। यानी 16 मिलियन लोग हर साल फालिज का शिकार होते हैं, उसमें से 6 मिलियन की डेथ हो जाती है और 6 मिलियन परमानेंट माजूर हो जाते हैं। हर 2 सेकंड के बाद एक फालिज का मरीज़ रिपोर्ट करता है एमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और हर 6 सेकंड के बाद एक फालिज के मरीज़ की डेथ हो जाती है। सो ये इतनी अहम बीमारी है और इतनी आम बीमारी है कि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फालिज किन लोगों को लाहक होता है, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फालिज हो सकता है? याद रखिए, ख्याल ये किया जाता है कि ये अमूमी तौर पर 50 साल या 60 साल से उम्र ज़ायद उम्र के लोगों को होता है, लेकिन ये किसी भी शख्स को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासर कर सकता है। यानी एक नौज़ायदा बच्चे से लेकर एक 70 साल, 80 साल या 90 साल के बाबा जी या अम्मा जी को मुतासर कर सकता है। सो कोई एक रूल ये कहना कि ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को होगा, ये नहीं है। ये किसी भी शख्स को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासर कर सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये किन लोगों को ज़्यादा मुतासर करती है और इसको कैसे रोका जा सकता है? अगर आपको शुगर है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, अगर आपको बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है, यानी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, और आप अपनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखते, अगर आपको कोई दिल का मर्ज लाहक है, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, या खुदा ना खासा आपको हार्ट अटैक हुआ है, आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आपका बैठने का काम ज़्यादा है और आप चलते फिरते वॉक बहुत कम करते हैं, आप जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बर्गर, शवारमा और ये इस तरह की पिज़्ज़ाज़, ये फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो खातर जमा रखिए, आपके फालिज का रिस्क आम लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स बताए कि 16 मिलियन लोग हर साल फालिज का शिकार होते हैं, 6 मिलियन की डेथ हो जाती है और 6 मिलियन परमानेंट माजूर हो जाते हैं। हर 2 सेकंड के बाद एक फालिज का मरीज़ आता है, हर 6 सेकंड के बाद फालिज के मरीज़ की डेथ हो जाती है। तो इतने बड़े स्टैटिस्टिक्स को क्या रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? क्या इस फालिज की शरह को रोका जा सकता है? तो जवाब है जी हाँ, इसको रोका जा सकता है। ये काबिले बचाव है। फालिज 80% लोगों में काबिले बचाव है। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, वॉक डेली करते हैं, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करते हैं और अपनी ग़िज़ा में आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा रखते हैं, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आप 80 to 85% केसेस में इस फालिज की शरह को कम कर सकते हैं। मैं और इसको कट डाउन करता हूँ आपके लिए। अगर आप 2 चीज़ें छोड़ दें, आप स्मोकिंग छोड़ दें और आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो फालिज का रिस्क 50% कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। कौन सी ऐसी अलामात हैं जो लाहक हों या ज़ाहिर हों तो मरीज़ को फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रजू करना चाहिए, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये मज़ीद तफसील हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। क्योंकि फालिज काबिल इलाज भी है। अगर आपने सिम्टम के ऑनसेट के
3 घंटे से 4.5 घंटे, यानी सिम्टम अलामात के शुरू होने के 3 से 4.5 घंटे के अंदर आप सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी या निश्तर हॉस्पिटल की इमरजेंसी चले जाते हैं, तो वो इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, जो उस क्लॉट को बस्ट करता है, तोड़ता है, और जिसके नतीजे में फालिज से होने वाली माजूरी से बचा जा सकता है। अब अलामात क्या हैं? सबसे पहली चीज़, अगर अचानक से आपका चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाए, अचानक से आपको एक बाजू उठाने में दिक्कत हो या एक टांग उठाने में दिक्कत हो, अचानक से आपको बोलने में दिक्कत हो, आपको बात करने में दुश्वारी हो, अचानक से आपकी एक आंख या दोनों आंखों की बिनाई चली जाए, या अचानक से आपको तवाज़न बरकरार रखने में मुश्किल हो, तो ये 5 सिम्टम है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बहुत अहम चीज़ है। अचानक से चेहरा टेढ़ा हो जाए, अचानक से बात करने में मुश्किल हो, अचानक से एक बाजू या एक टांग उठाने में मुश्किल हो, अचानक से एक आंख की बिनाई चली जाए, या अचानक से आपका तवाज़न ख़राब हो जाए, तो फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर या फिर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की इमरजेंसी फौरी तौर पे तशरीफ़ लाएँ कि ये क्लॉट बस्टर दवाई हुकूमत पंजाब की मेहरबानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये 2 से 2.5 लाख की दवाई है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ना सिर्फ निश्तर हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल बल्कि पूरे पंजाब में 12 सेंटर्स हैं जहां ये दवाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पंजाब की मेहरबानी से मौजूद है, और आप अगर जाएं तो वहां आप ये दवाई आपको मिल सकती है और इससे होने वाली माजूरी से आप बच सकते हैं। सो मेरा पैगाम आप सब लोगों के लिए ये है कि फालिज काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी है। अगर हम इन अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, इसके नतीजे में जो कमज़ोरी होती है उससे बचना चाहते हैं, माजूरी होती है उससे बचना चाहते हैं, तो फिर फौरी तौर पर हम सर्विसेज हॉस्पिटल या उन 12 सेंटर में से नियर बाई जो भी है वहां आप जाएं, तो ये क्लॉट बस्टर दवाई आपको अवेलेबल है, आप इससे माजूरी से बच सकते हैं। और बॉटम लाइन ये है कि इससे बचाव भी मुमकिन है। जो एहतियातें मैंने बताई हैं, ये एहतियातें करें तो फालिज के अटैक होने से हम बच सकते हैं। सो फालिज काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तफसीलन हमारे नाजरीन को बताया कि फालिज कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हम दोबारा भी आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। अपने नाजरीन के लिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।